नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज का शो सिर्फ एक बहस नहीं है, एक चेतावनी है, एक प्रश्न है और एक सत्य भी, जिसे पाकिस्तान चाहे जितना भागे लेकिन बच नहीं सकता। देखिए, मामला है कि आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। राजनाथ सिंह के एक बयान पर पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई, एक बयान से हिल गया पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीमाएं बदलती हैं और कौन जानता है, हू नोज, सिंध फिर से भारत लौटकर आ जाए। इतना सुनते ही इस्लामाबाद की हवा घबराहट में तब्दील हो गई। पाकिस्तान की सरकार ने लंबा चौड़ा बयान जारी किया। भारत पर विस्तारवादी सोच का आरोप, हिंदुत्व माइंडसेट का आरोप और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दुहाई सहित कई सारे आरोप मढ़ दिए। अब खैर, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई सिंध के सवाल से डर रहा है या फिर यह डर उसी सच का नतीजा है जिसे वो 1947 से आज तक छिपाता आया है कि सिंध सांस्कृतिक रूप से, सभ्यतागत रूप से और ऐतिहासिक रूप से भारत की मिट्टी था, है और रहेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही बयान में भारत को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी वही पाकिस्तान जो हिंदुओं का अपहरण, जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न करता है, वही पाकिस्तान आज भारत को ज्ञान देने चला है। पाकिस्तान जो कश्मीर का राग अलापता है, जबकि उसके अपने सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा में लोग किस प्रकार से दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहा है। खैर, आज की इस बहस को केंद्र में कौन कौन से सवाल लेकर आ रहे हैं, उन सवालों की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि मामला वाकई बेहद गंभीर हो गया है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद, उनकी बौखलाहट के बाद सवाल लेकर आए जाए स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ एक सांस्कृतिक संदर्भ था क्या? यह बड़ा सवाल है, बेहद महत्वपूर्ण। इसकी गहराई में जाएंगे आज। पाकिस्तान के आक्रामक बयान की वजह उसके अंदर का डर है क्या? पाकिस्तान को आने वाले समय का कोई संकेत दे दिया है राजनाथ सिंह ने? राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान बौखलाया क्यों है? सवाल यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। और भारत को क्या सिंध की चर्चा सिर्फ मंच तक कार्यक्रमों में करनी चाहिए जैसे राजनाथ सिंह ने किया, या इतिहास के न्याय की मांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की आवश्यकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, क्योंकि सिंध हमारे लिए सिर्फ एक प्रांत नहीं है, हमारे लिए भावना से जुड़ा विषय है। और आज जवाब तो चाहिए में सवाल उठाएंगे और सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि राजनाथ सिंह ने, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सिंध को लेकर एग्जैक्टली क्या कहा था, पहले देखिए। सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। राजनाथ सिंह ने चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी कि हु नोज, सिंध भी कल भारत के बॉर्डर के अंदर आ जाए। अब सिंध प्रांत का क्या इतिहास रहा है, यह भी मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन इस बयान के बाद पूरी शहबाज सरकार पाकिस्तान के हिल क्यों गई, उसकी भी बात होगी। कुछ प्रतिक्रियाएं और हम आपको दिखाएंगे, विशेष तौर पर विपक्षी नेताओं की। देख लीजिए एक बार वो भी। नहीं, देखो, एक जमाने में बंटवारे के पहले सिंध था भारत का हिस्सा, बंटवारे में चला गया है। तो क्या रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम लोग उसको एनेक्स करना चाहते हैं, वापस जीतना चाहते हैं? जो भी इनका है वो तो खैर उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। पहला सवाल तो ये बनता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इलीगली है, जब सिंदूर हुआ तो तमाम इनके जितने पिट्ठू हैं सरकार के, इनके जितने चैनल हैं, दो चार इनके विशेष सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स आते हैं, उन्होंने बार बार कहा कि बस एक बार सेना को छूट दे दीजिए, पूरा कश्मीर हाथ में आ जाएगा। फिर आप लोगों को मीडिया के हिसाब से कभी हमने कराची में हमला कर दिया, कभी लाहौर पहुंच गए, कभी रावलपिंडी का जनरल भाग गया। इसके बावजूद हमने फिर सीज फायर कर दिया। क्यों भाई? जो कश्मीर हमको ऐसा लगता था कि शायद इस लड़ाई में काफ़ी हद तक हमारे पास आ सकता था, उसमें सरकार पीछे क्यों हट गई? जो बार बार ट्रंप कह रहे हैं, फिर वो सवाल उठता है
कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने जो है संधि करा दी, मैंने कहा कि आप जो है गोला बारूद मारना बंद करिए, क्या वो सही था? या केवल पूरी की पूरी कहानी हमारी सरकार हमको केवल बताती रहती है कि हम किसी मुद्दे की बात ना करें, कश्मीर के बारे में सोचते रहें? क्या था भाई वो? फिर आज ये सिंध का शुरू कर दिया। क्या सरकार गंभीर है? अरे इलाका लेने में तो हम कोई भी इलाका ले सकते हैं। मेरा मन करेगा कि बीजिंग हो जाए देश का हिस्सा, बहुत अच्छा है। देखिए, हिंद के बिना सिंध कहाँ और सिंध के बिना हिंद कहाँ। हमारा राष्ट्रगान बिना सिंध के कहाँ पूरा होता है? हमारी सभ्यता बिना सिंध के कहाँ पूरी होती है? तो हम लोग तो बहुत राजनाथ सिंह के बयान से खुश हैं कि हम लोग अपने जीवन में ये देखेंगे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी आएगा और सिंध भी आएगा। जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे तो सिंध के लोगों को तो, कराची के लोगों को मुंबई जैसी तरक्की चाहिए तो भारत के साथ आना होगा। इसलिए राजनाथ जी ने जो बयान दिया है उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उससे तो बलूचिस्तान अलग होने वाला है, सिंध अलग होने वाला है, टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा पाकिस्तान, कुछ टुकड़ा हमें भी मिलेगा। तो रक्षा मंत्री की हुंकार, हिल गया पाकिस्तान। हिल कैसे गया वो भी हम आपको बता रहे हैं। बाकायदा एक स्टेटमेंट वहां के विदेश मंत्रालय ने जारी किया है, लेकिन इस पर हमारे देश में भी सियासत होने लगी है। यहां पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। बीजेपी राजनाथ सिंह के उस बयान को आगे बढ़ाते हुए कह रही है स्पष्ट तौर पर, हिंद है तो सिंध है, सिंध है तो हिंद है, इस प्रकार की बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता विशेष तौर पर राशिद अलवी ने कहा है कि सिंध वाले बयान पर दरअसल उन्होंने प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रही है, सरकार तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रही है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तपोष पाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट हो गए हैं, उनको आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तपोष जी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आभार। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, द्विवेदी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुशील कुमार सिंघल जी हैं, पूर्व राजदूत हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आभार सर आपका। कमांडर भूषण दीवान जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान जी आपका भी बहुत स्वागत है सर, समय देने के लिए आपका भी आभार। पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत में करूंगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया में तपोष पाल जी आपसे लेना चाहूंगा। राजनाथ सिंह का बयान आपने देख लिया होगा, हमने रिपोर्ट दिखा दी है। अब उस बयान पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि बीजेपी तनाव बढ़ाने वाले बयान दे रही है, आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह राशिद अलवी दे रहे हैं इस प्रकार के बयान देने के बजाय। प्रतिक्रिया आपकी तपोष पाल जी। देखिए, सबसे पहले आज धर्मेंद्र जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और वो फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं और हमारे पार्टी के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। गुरु तेग बहादुर जी की आज शहीदी दिवस है, उनको बारंबार प्रणाम। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो सबसे पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने इतना जबरदस्त विषय रखा है जो आज के डिबेट का पॉइंट है। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने जो कहा है सिंध के लिए, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। उसके कई चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात पे चर्चा हुई थी कि ये जो नाम है सिंधु, पंजाब, सिंध, मराठा, ये हमारे राष्ट्रगान से हटा दिया जाए, तो उस पे वो खारिज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद फिर ये कहा गया कि ये अभी जो है पार्ट नहीं है। जैसे अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और उनके लीडर्स से आपने ये संज्ञान लिया कि सिंधु के बारे में, तो वो कह रहे हैं नहीं वो तो चला गया, वो हमसे कोई मतलब नहीं है, क्यों उसकी बात उठा रहे हैं ये वो। तो देखिए, इसकी गहराई को समझना पड़ेगा। वो एक सिंधी सभा को संबोधित कर रहे थे और उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि सिंध के लोगों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और ये सिंध इतना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के लोगों ने इस जो पार्टीशन है उसका विरोध किया था। यहाँ तक कि लास्ट में उन्होंने ये कहा था कि कम से कम सिंध को आप मत दीजिए पाकिस्तान, सिंध को भारत के साथ रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि सिंधु के साथ हमारी सभ्यताएं जुड़ी। ठीक है, मैं तपोष लौटूंगा, प्लीज आप बने रहेगा। एक बार ओपनिंग रिमार्क्स सभी जो हमारे साथ अतिथि आए हैं उनका हो जाए। वाचस्पति द्विवेदी जी, सिंध को लेकर एक बयान राजनाथ सिंह जी ने दिया, उस बयान को कांग्रेस जो है वो अलग तरीके से पेश कर रही है। सीधा सवाल है, क्यों हर चीज को पीओके जीत सकते थे, ऑपरेशन सिंदूर के समय से लिंक करने की क्या आवश्यकता है? वाचस्पति द्विवेदी जी।
जी, आशीष जी नमस्कार। पाल साहब को भी नमस्कार। हमारे जो उसमें पूर्व राजू जी भी हैं और कमांडर भूषण दीवान जी को भी सादर नमस्कार। जो अब तपोज जी ने जिन अभी जो श्रद्धांजलि दी है, मैं उसके साथ अपने को आबद्ध करता हूं। जो और जो सीजीआई को जो खैर मकदम किया है उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और ये सारी बात हुई, लेकिन विषय पर आते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि सिंधु की जो सभ्यता है वो हमारी पुरातन सनातन परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। इसको अलग बिल्कुल किसी बात से अलग नहीं किया जा सकता। और ये मानना पड़ेगा, हर किसी को मानना पड़ेगा, हर देशवासी को मानना पड़ेगा कि हमारी मूल जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता की ही एक भाग है। जहां तक बात राजनीतिक प्रतिक्रिया की हो रही थी, राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, वो बहुत नितांत स्तुत्य है, बड़ा सुनने में बड़ा संगीतमय प्रतीत होता है। काश उन्होंने इसके सिंधु जी के साथ साथ बहुत अच्छी बात की, इसके साथ साथ वो गिलगिट बाल्टिस्तान की बात भी कर लेते, आजाद कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात। तो अभी आपने खुद ही कह दिया कि अभी हमारा जारी है सिंदूर अभियान, तो हो सकता आ जाए। इसके बाद बलूचिस्तान पर भी हम कर सकते थे, खैर कब पख्तूनख्वा पे भी हम कर सकते हैं, पंजाब केवल पाकिस्तान के पास रह जाए, और हो सकता है पाकिस्तान पे भी हिस्सा कर लिए। इतने खैर इतने बोल्ड सोच। सिंघल जी, किस प्रकार से देखा जाए, पाकिस्तान राजनाथ सिंह के एक बयान से इतना विचलित क्यों हुआ कि उसको स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और इस प्रकार की बात उसको लिखनी पड़ी कि भारत जो है वो विस्तारवाद और हिंदुत्व तो तमाम तरीके के जो है स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जारी करना पड़ा? वजह आपको क्या लगती है? क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान अब जान चुका है कि भारत डिफेंसिव पॉलिसी पर नहीं चलता अब? सुशील कुमार, देखिए, इसमें दो तीन पहलू हैं इस बात में। जी। पहला पहलू तो यह है कि जो राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया वो एक पर्टिकुलर ओकेजन पे था, जैसा कि बताया गया। तो और उसमें उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने ये कहा है कि भाई हम सिंध प्रांत से हमारे भारत की और उन्होंने उसके बारे में बात किया कि सिंधु नदी की क्या महत्वता है। सिंध के देशों जो वहां के रहने वाले हैं उनके लिए, सिंधीज के लिए, और बाकी जो भारत के देशवासी हैं उनके लिए, क्योंकि सिंध का नाम जो है हमारे राष्ट्रगान में भी है। और उन्होंने जो बात कहा वो तो मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आगे हो सकता है बदल जाए, सीमा बदल सकती है, वो तो कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर का किसी को कोई मालूम नहीं है। तो उसमें ये उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम कब्जा करने वाले हैं या कुछ उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा हो सकता है। और जहां तक पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का सवाल है, उसके दो तीन कारण हैं। एक तो क्या है कि वो पाकिस्तान के जो आजकल फील्ड मार्शल साहब है, मुनीर साहब, वो उनको जो है टू नेशन थ्योरी के पीछे वो लगे हुए हैं। तो वो जब इस तरह की बात होती है कि पाकिस्तान भारत जो सिविलाइजेशन लिंक है हमारे, उससे उनको परेशानी हो जाती है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी जो उनकी थी है, जिसको वो प्रोपाउंड भी कर रहे हैं बहुत तेजी से, जरूरत से ज्यादा आजकल, तो वो उसको नेगेट करती है, तो उससे उनको परेशानी है। दूसरी, पाकिस्तान में अपनी इंटरनल इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को कहूंगा मैं, कि वो इतने ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी आप वहां का अगर बजट उठा कर देखें, रिसोर्स एलोकेशन देखें, तो सारे रिसोर्सेज वहां पंजाब प्रांत को दिए जाते हैं, और जो दूसरे प्रांत हैं, सिंध हुआ या बलूचिस्तान हुआ, खैर पख्तून हुआ, वहां से रिसोर्स आकर के पंजाब में खर्च होते हैं। तो इसमें जो वहां जो असंतोष है वो इस बात के लिए है, तो जिसका उनको ये पंजाबी जो ग्रुप है वो उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर करता है कि क्या समस्या है। ओके सर, अब इस पर हम और डीपली चर्चा करेंगे, प्लीज आप बने रहिएगा। कमांडर भूषण दीवान जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। भूषण दीवान जी, क्या सिंध पर चर्चा भविष्य की कोई सैन्य रणनीति का संकेत है, या पाकिस्तान का जो आंतरिक डर निकलकर सामने आया इस बयान के बाद वो इसे बड़ा बना रहा है इस मुद्दे को? दीवान जी, दोनों चीज है आशीष जी। चोर की दाढ़ी में तिनका। हमारी इस बात पे विफल जाना पाकिस्तान का दर्शाता है कि उनकी दुखती रग है। और दुखती रग हो क्यों ना, यूएसएसआर 1990 में क्यों टूटा? सब चीज रशियंस के हाथ में थी, रशियन मूल के लोग, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, लेटविया, एस्टोनिया, सबको किनारे किया हुआ था, उनको चूस रहे थे। अब पाकिस्तान में मिलिट्री चूस रही है, और मिलिट्री में टॉप कौन है? पंजाब के लोग हैं। सिंध दरिया का फायदा पंजाबी ज्यादा उठा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का फायदा पंजाबी उठा रहे हैं, बलूचिस्तान में ग्वादार लगा देते हैं, उनको घुसने नहीं देते ग्वादार पोर्ट के अंदर। और सिंध जो कराची $200 बिलियन देता है पाकिस्तान की, उनका जीडीपी है कराची,
और ये इतना बड़ा शहर है और गोल्ड 2 करोड़ आबादी का, और वो गोल्ड जो ग्लोबल नेटवर्क ट्रेडिंग का है, मेन पोर्ट है उनका। 71 वॉर में हमने कराची को बम्बार्ड किया तो पाकिस्तान हिल गया। 71 वॉर में मुझे भाग लेने का सुअवसर मिला। 71 में जब लड़ाई हुई, बांग्लादेश बना, क्यों हर प्रांत को दुखी करते हैं जो हुक्मरान है, हमारी मिलिट्री हुक्मरान तब भी थे, आज भी हैं, और उस टाइम 72 में बना था जय हिंदी जय सिंधी यूनाइटेड फ्रंट, वो आज भी कायम है। तो जब पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा है कि टूट के आम पक के अपना हमारी झोली में गिरेगा। हमने तो जरा धक्का देना है तो पके हुए आम कुछ हिलाते हैं या पेड़ को आम गिरते हैं। और सर क्रीक के ऊपर एक साइज हमारी हुई है त्रिशूल, जिसमें आर्मी एयरफोर्स नेवी ने काम किया है। तो इन सब चीजों से डरा हुआ है पाकिस्तान, तो ये मौका है, इसलिए डरा है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों से बातचीत करके। ये कोई सांस्कृतिक एक विषय नहीं था जो रेज किया वहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। प्लीज़ आप सभी बने रहिएगा। वाचस्पति द्विवेदी जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। वाचस्पति द्विवेदी जी, राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान के तरफ से, उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें कहा गया कि भाई भारत को भड़काऊ बयानबाजी से बचना चाहिए। एक स्टेटमेंट वहाँ से आया, और वैसा ही मिलता जुलता स्टेटमेंट राशिद अल्वी जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता, वो दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये तनाव बढ़ाने वाले बयान ना दिए जाएं। इतनी सिमिलरिटी पाकिस्तान के बयान में और कांग्रेस के बयान में क्यों? देखिए, राशिद अल्वी जी का बयान हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। इसको इस तरीके से आप देखिएगा। राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, उससे कौन, भारत का कौन सा देशवासी प्रफुल्लित नहीं होगा, खुश नहीं होगा? ये तो अच्छी बात कही। और अगर ईश्वर करे कि हम लोग के जीवन काल में ही पाकिस्तान के कम से कम जो मैंने 4 टुकड़े कहे हैं वो हो जाएं, और उनका, जैसा कि हमारे विद्वत साथियों ने कहा, तो सही बात है, वो उनके अंदर इतना ये इसलिए सवाल मैंने आपसे पूछा वाचस्पति जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राशिद अल्वी जी ने नहीं कहा, संदीप दीक्षित जी ने भी यही बयान दिया है। उन्होंने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीओके आप जीत नहीं पा रहे हो, आप सिंध की बात कर रहे हो, और ऊपर से ये बयान देना वाचस्पति जी की भाई पहले बांग्लादेश भी भारत में था, पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान में था, सेना भेजो और सबको अपने अंदर ले लो। इस प्रकार के बयान देकर क्या सेना के शौर्य पर सवाल उठाने जैसी चीजें नजर नहीं आ रही हैं क्या द्विवेदी जी? नहीं, सेना के शौर्य पे तो कोई सवाल उठ ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान का जो 2 हिस्से हुए थे वो सेना के अप्रतिम शौर्य का परिणाम है, परिणति है। वो सब हम लोग उस पर खुश, सारे देशवासियों को नाज है कि जिस प्रकार पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण पाकिस्तान की सेना से कराया गया था। तो उस पर तो कोई सवाल है ही नहीं। अगर कोई हमारे पड़ोसी हमें परेशान करता है तो हम उसको परेशान क्यों ना करें, और अगर वो बयान से ही परेशान हो जाए, उसकी संसद हिल जाए, तो ये और अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये तो बहुत स्तुत्य है। इस तरीके का बयान तो जाना ही चाहिए। कम से कम इसका तो वेलकम पूरे देश को करना चाहिए और हमारी पार्टी को भी करना चाहिए। वो संदीप दीक्षित जी ने जो बात कही वो थोड़ा सा प्रक्रांतर है, मैं उस बात से उतना ज्यादा सहमत नहीं हूँ। मेरा तो मानना है कि जहाँ देश का गौरव, सम्मान और क्षेत्रफल और हमारा आयाम बढ़े, उसका औचित्य है कोई करे। इंदिरा जी ने किया था, अब राजनाथ सिंह जी कर दें, लेकिन कर तो दें। एक सिंदूर की तरीके से कृपया देश का मजाक ना उड़ाएं। ठीक के लिए ठीक। तापस जी, आपने समझा बात पूरी, आपने वाचस्पति द्विवेदी जी को सुना, वो कह रहे हैं ठीक है, जो करना है वो करिए, हवाबाजी, हवा में बातें मत करिए, बार बार देश का मजाक मत उड़ाइए। ऑपरेशन सिंदूर में जो आप लोगों ने किया, अमेरिका के दबाव में आप लोग झुक गए, इस प्रकार की बातें खुद दीक्षित जी ने भी की, और अभी वही चीज़ वाचस्पति द्विवेदी जी भी दोहरा रहे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद में सुशील कुमार सिंघल जी से इसके मायने समझेंगे। तपोज जी, देखिए, राजनाथ सिंह जी ने इतिहास के बारे में बताया और पाकिस्तान अपना भविष्य देखने लगा, तो इसीलिए वो तिलमिला भी उठा। उसको समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं इनके बारे, इसमें जो भी राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं उसमें रियलिटी हो सकती है। सफी बुरफत जैसे सिंधी नेता हैं जिन्होंने राजनाथ सिंह जी के बयान का स्वागत किया और ये सिंधियों की आवाज है, वो खुल के आए सामने और उन्होंने कहा कि हाँ, ये सिंध की आवाज है और हम जो हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भारत के साथ जा सकते हैं। मानव अधिकार के लिए जो बातें कह रहे हैं, हिंदू परिवारों और बेटियों को उठा ली जाती है पाकिस्तान में, मंदिरें तोड़े जाते हैं, और वो जो है इस तरीके के मानव अधिकार की बातें कर रहे हैं। और एक चीज आप मुझे बता दीजिए, जिस कंट्री का खुद का नक्शे बदलने का इतिहास रहा हो, वो हमें क्या लेक्चर दे रहे हैं। और हमने तो पहले भी ये कहा है कि भाई पाकिस्तान ने हमें इतना ज्यादा डैमेज किया है,
तो पीओके तो हम लेंगे ही, उसके साथ साथ हम कंपनसेशन पूरा करने के लिए और भी हिस्से लेंगे। तो आज राजनाथ सिंह जी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि और दूसरा हिस्सा हमारा सिंधु का एरिया है। और एक चीज बता दूं, उन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा था कि ये जल इतना पवित्र है, सिंधु का जल, जो इंडस रिवर मैगस्थनीज के बुक में भी लिखा हुआ है, तो वो इंडस रिवर इतना ज्यादा वहां के हिंदुओं के लिए पवित्र है, और वहां के जो मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं वो भी ये कहते हैं कि ये जमजम के पानी जैसा इतना पवित्र है। तो ये हिस्सा और वो हमारे राष्ट्रगान में भी है, तो हम तो उसको लेके रहेंगे और ये हमारा पूरा दृढ़ निश्चय है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं, नाथूराम गोडसे जी ने अपने फांसी से पहले अपने भाई दत्तात्रेय गोडसे जी को अंतिम पत्र लिखा था और वसीयत में लिखा था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरी अस्थियां तभी सिंधु इंडस रिवर में विसर्जित की जाए जब वह फिर से हिंदुस्तान के झंडे के नीचे स्वतंत्र रूप से आ जाए, तब तक मेरी अस्थियों को सुरक्षित रखा जाए। तो वो भी प्रिजर्व है पुणे में। तो आप देखिए सिंधु सभ्यता और इंडस रिवर, इन सब चीजों से जो है भारत जुड़ा हुआ है, यहाँ के लोग जुड़े हुए, और वहां के लोग भी कब तक भारत से अलग होके रहेंगे, वो भी तो भारत के ही हिस्से हैं। तो आज नहीं तो कल वो आने वाला है। और देखिए पाकिस्तान का हिस्सा बदलता रहा है, उसके नक्शे बदलते रहे, कभी अफगानिस्तान बदल रहा है उसको, कभी बीएलए बदल रहा है उसको, वहां के अंतर से भी ये आवाजें निकल रही हैं कि हाँ भैया हमें अब जाके इंडिया के साथ जुड़ना है। ठीक है, आप प्लीज बने रहेगा। हमारे साथ सुशील जी हैं, उनसे हम लगातार बात करें। सुशील कुमार सिंघल जी, पूर्व राजदूत है। सर, आप बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे, क्या अब सिंध के विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने की आवश्यकता है? पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और बढ़ने का जोखिम है क्या इससे, अगर ऐसा हम करते हैं तो? देखिए, भारत को इसमें कुछ भारत की अपनी पॉलिसी हमेशा रही है कि किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करते हैं। तो भारत को उनके कोई मुद्दे को उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट काउंसिल में जब बातें होती हैं तो सभी देशों के बारे में बात की जाती है, उसमें पाकिस्तान के बारे में भी बात की जाती है कि वहाँ इंटरनल क्या है। भारत हमेशा उठाता रहा, ये मुद्दा उठाता रहा है कि हिंदू जो है वहाँ उनके साथ में किस तरह का व्यवहार वहां पे किया जाता है। और हमें मालूम है कि अगर आप हिस्ट्री देखें 47 से अब जो 2025 में कितने % हिंदू रह गए हैं, तो और बाकी सारी जो कम्युनिटी बढ़ रही है, खाली हिंदू क्यों कम हो रहे हैं, उसका कारण साफ है कि वहां पे उनको जबरदस्ती धर्म बदला जा रहा है और उनके साथ में जाति हो रही है। और इस मुद्दे को भारत हमेशा उठाता रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। और जहां तक ये बलूचिस्तान का अपना अलग होने की सवाल है, उनकी जो डिमांड है, जो भारत ने कभी नहीं कहा कि हम उसको अलग करेंगे। अभी अगर आप इसका स्टेटमेंट, जो डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, उसको अगर आप देखें, उन्होंने कहीं नहीं कहा, उन्होंने हर कहा कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, वो कहीं हो सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारा सिविलाइजेशन लिंक है वो कभी नहीं टूट सकता। क्या कोई संकेत दे रहे थे राजनाथ सिंह जब उन्होंने ये बात कही? कोई मैसेज दे रहे थे पाकिस्तान को कि अब हम पीओके की आगे की भी सोच रहे हैं? वो बेसिकली उनका कोई, मेरे ख्याल से इसमें मैसेज वाली बात उनको बता रहे हिस्ट्री क्या है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उनके हुक्मरान भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, वो कहां से अलग हुए हैं, कैसे हुए हैं। ये जो बार बार 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, और जो फील्ड मार्शल मुनीर साहब जो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते रहते हैं, कभी अमेरिका में कुछ जाके बोल देते हैं, तो उसको उनको बताया कि भाई क्या है तुम्हारी स्थिति, असलियत क्या है। तो वो उन्होंने उसको बताया है कि आप जो है यहीं से गए हैं, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अलग हैं, वो अलग नहीं है। तो ये मैसेज है उनके लिए। ठीक है, हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी है। कमांडर भूषण दीवान जी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका का दबाव था, ये कांग्रेस दावा लगातार करती रही है। अब जब ये स्टेटमेंट सामने आया तो कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स हैं उसको उसी से कोट करते, उसी से जोड़ते हुए इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि आपसे पीओके लिया नहीं गया और ये अच्छा मौका था, आप सिंध की बात कर रहे हैं। इसको बतौर एक सैनिक आप किस प्रकार से देखेंगे इस बयान को? आशीष जी, जब रामचंद्र जी ने लंका में चढ़ाई की तो हर एक गिलहरी को भी और बंदर को भी मालूम था क्या करना है, हमने क्रॉस करना है और सीता माता को लाना है। तो इतनी बड़ी लड़ाई कि उसको तोड़ देना, देश को तोड़ देना 2-3 महीने में नहीं तय होती। 71 की लड़ाई जहां मैं मौजूद था, मैं आपको पहले बताया कि वो मार्च में इंदिरा गांधी ने मानिक शाह जी को बुलाया था, आप चढ़ाई करिए। मानिक शाह ने कहा आप चाहती मैं रिजाइन कर देता हूँ, मैं दिसंबर में करूंगा। तो ऐसा होता है, तैयारी होती है।
उन दिनों एनडीए खड़गवासला में था, मैं जहाज में ट्रेनिंग के लिए 3 दिन के लिए गया नेवी के जहाज में, तो उन वॉरशिप में, जंगी जहाज में, तो हमें बताया गया कि जरूर कुछ ना कुछ होगा, टाइम लगता है, एकदम तैयारी नहीं होती, नंबर 1। इसलिए जो तैयारी होती है कि वॉर के अंदर घुसना बड़ा आसान है, जैसे रशिया यूक्रेन घुस गए, निकलना बड़ा मुश्किल है। और जब वो वॉर को अगर आप नई टाइम पे निकले तो अमेरिका के अपने वेपन्स भेज रहा है, चीन अपने वेपन भेज रहा है, इंडिया तबाही मच जाएगी, वहां कई साल तक तैयारी के साथ जाना पड़ता है। दूसरी बात मैं आपको कहता हूँ, ये जो मैसेजिंग है, मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऐसे नहीं बोल देता कहीं भी। 1.5 महीना पहले, 3 हफ्ते पहले जन द्विवेदी ने, मेरे स्कूल के हैं, डिफेंस चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा नक्शा बदल देंगे भारत का या पाकिस्तान का। अभी कुछ दिन फिर ये इन्होंने राजनाथ सिंह ने किया, और कुछ दिन पहले जो वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर हैं, जो चंडीगढ़ हेडक्वार्टर्स है, उन्होंने कहा कि आपको जब तक आपका नक्शा नहीं बदलेंगे, आप चिल्लाते रहेंगे कि सिंदूर में हमने भारत के ऊपर भारी पड़े हैं, आपको तभी सबक आएगा। और ये हमारे, जो भी कहो, हमारे देश के भी कुछ लोग और अपोजिशन पार्टियां तो कहती रहती हैं कि क्या सिंदूर में क्या हासिल किया, हासिल करना पीओके नहीं था। और सेकंड चीज आप बात देखें, देर सवेर 4 साल 5 साल के बाद चीन जो अभी फंसा हुआ है तैवान की तरफ, चीन जो फंसा हुआ है अपने इकोनॉमी की तरफ, वो अटैक करेगा उस तैवान को खत्म करके अरुणाचल पे आएगा। जब वो आएगा, वो किससे लड़ाई करेगा? चीन पाकिस्तान मिलके। पाकिस्तान को कमजोर करना हमारी स्ट्रेटजी का पार्ट है। कमजोर होगा और टूटेगा तो वही हमारे लिए अच्छा है, कि नहीं तो चीन के साथ हमारी लड़ाई में हम कमजोर पड़ जाएंगे। और दूसरी बात, अब देखिए तीसरी बात, बांग्लादेश में पांव फैला रहा पाकिस्तान, मौका यही है इधर गर्दन पकड़ी जाए इनकी। और तभी त्रिशक्ति एक्सरसाइज हुई है सर क्रीक में, और उसके बाद एस्ट्रो जिसमें आर्मी ने, एयरफोर्स ने काम किया है, एस्ट्रो एक्सरसाइज हुई है दक्षिण में, उत्तर में, और पूरी प्रचंड प्रहार एक्सरसाइज हुई है पूर्व में। तीनों जगह हमारी सेनाओं ने एक्सरसाइज की है शो करने के लिए कि वॉच आउट। ये बहुत जरूरी है, और ये पक्का मैसेज है जो राजनाथ सिंह ने कहा है, उसमें सही बात है, वो खाली मैसेज नहीं है। सुशील कुमार सिंघल जी, पाकिस्तान को लेकर, विशेष तौर पर सिंध प्रांत को लेकर जो बयान राजनाथ सिंह जी ने दिया, मान लें कि वो सिर्फ एक सांस्कृतिक टिप्पणी थी, क्योंकि वो माहौल ऐसा था, लोग बड़े जुड़े हुए हैं सिंध से और वो सिंधी कम्युनिटी को संबोधित कर रहे थे, मान लेते हैं कि ये एक सांस्कृतिक बयान था। लेकिन इस सांस्कृतिक बयान को अगर पाकिस्तान विस्तारवाद बता रहा है, तो क्या वो कोई कूटनीतिक हमला कर रहा है हम पर, या कुछ दिखाने बताने की कोशिश दुनिया को कर रहा है? सुशील कुमार जी, वो बेसिकली दिखावा कर रहे हैं। दूसरे जो इनकी अपनी अंदर की जो परेशानी है वो उभर के आ रही है, इसमें दिख रहा है उनको। जैसे मैंने बताया, पहले कहा कि पाकिस्तान में आपस में इतने इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन हो चुके हैं। जैसे बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया गया। बांग्लादेश क्यों अलग हुआ? क्योंकि उन्होंने उनके जो अधिकार थे वो नहीं दिए उनको। बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान उस जमाने में बोलते थे उसको, इसलिए वो अलग हुए। अब वही समस्या, क्योंकि उस वक्त भी ये था कि पंजाब का जो है पूरा वर्चस्व था, और अभी भी वही है कि पंजाब का वर्चस्व है, और जो सारे रिसोर्सेज है वो आर्मी को जाते हैं, और आर्मी जो है पंजाबी, जो हम सबको मालूम है कि मेजॉरिटी उनकी है। तो ये मेरे ख्याल से जब सबसे बड़ी समस्या यहाँ वहां पर जो है वो रिसोर्सेज की इशू है, कि वहां उनको जो है बराबर का नहीं ट्रीट करा जाता है, और सारे रिसोर्सेज पंजाब को दिए जा रहे हैं। तो इसलिए वहां पे इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, और वो क्योंकि उनको मालूम है पाकिस्तान में इस बात को, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको जानकारी है इस बात की, तो उनको लग रहा है कि अगर भारत इस तरह की बात करेगा तो उनको और बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि वो भी कह रहे हैं, जैसे सिंध में अभी जो है जो स्टेटमेंट वहां की तरफ से आई है, जिया सिंध की तरफ से, और या बलूचिस्तान में जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो उनसे उनको परेशानी हो रही है कि उनको और इससे जो वहां के बलूचिस्तान के लोग हों या सिंध के हों या खैर पख्तून के लोग हों, उनको उससे सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट भी, उनका भी यही कहना है कि आप हमारे को जो है सही सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम मानते ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो वो पाकिस्तान को उससे घबराहट ज्यादा हो रही है। और साथ साथ वो दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है शायद कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोई भी इस स्टेटमेंट को देख करके कह सकता है कि उन्होंने, राजनाथ सिंह जी ने कोई गलत बात नहीं कही, उन्होंने बिल्कुल सही बात की। जो हिस्ट्री है उसको उन्होंने बताया, और जो सिंधी कम्युनिटी है उनको बताया कि भाई जो हिंदू है, सिंधी हिंदू जिनको वो एड्रेस कर रहे थे, उनको बताया कि भारत सरकार आपके साथ है, ठीक, और उनको जो सेंटीमेंट है उनके साथ है। तो इसमें मेरे विचार से कोई गलत नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है वो केवल इस वजह से है क्योंकि उनको अपनी घबराहट है।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप प्लीज़ बने रहेगा हमारे साथ। तपोष जी भी हमारे साथ हैं। तपोष पाल जी, कांग्रेस कह रही है जब पीओके नहीं ले पाए तो सिंध की बात क्यों की जा रही है? हालांकि अभी वाचस्पति द्विवेदी ने क्लियर किया कि वो राशिद अल्वी जी का अपना निजी बयान हो सकता है या दीक्षित जी का अपना निजी बयान हो सकता है। क्या ये कहने भर देने से ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है, या आपको लगता है कि कांग्रेस जानबूझकर पाकिस्तान के नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश करती है इस प्रकार का बयान देकर? देखिए, एक बात तो है कि ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी, इसके साथ इनका गठजोड़ है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे तो कोई दो राय नहीं है। अब मजा देखिए, कुछ बालक और बालिकाएं, स्टूडेंट्स आप कह लीजिए, वो इंडिया गेट में एकत्रित होते हैं प्रदूषण को लेके, और वहां पे किसका नाम पे जो है जय जयकार करना शुरू करते थे? हिडमा के नाम पे। हिडमा अमर रहे। हिडमा कौन था? हिडमा वो थे जो खतरनाक नक्सली जिसको अभी अभी भारत की सेना ने मार गिराया है, और ये व्यक्ति वही था जो 2010 में दंतेवाड़ा, इसका हमारे विषय से क्या लेना देना? मैं कनेक्ट कर रहा हूं जल्दी से। उसमें 76 सीआरपीएफ जवानों को मार दिया गया। लेकिन इस समय ये भाई साहब जो है, न कांग्रेस के कोई स्टेटमेंट्स आए हैं, न ही इनके जो है कम्युनिस्ट के कोई स्टेटमेंट्स आए हैं। और आपको याद भी होगा कि जब ये 76 नौजवान सीआरपीएफ के, भारत के नौजवान मारे गए थे तो दिल्ली में फंक्शंस किए गए थे, खुशियां मनाई गई थी। वो कौन लोग हैं? आज इनसे पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस देश विरोधी एक्टिविटीज के साथ हमेशा से मिली रही है, ये कंफर्म है। कांग्रेस ही वो है पार्टी है जिन्होंने विभाजन के समय ये कहा था कि सिंध के लोग यहां ना आए, भारत में ना आए, और सिंध को उन्होंने जितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनको अलग किया। बड़ा स्टेटमेंट है। वाचस्पति द्विवेदी जी, इस पर प्रतिक्रिया आपकी महत्वपूर्ण होगी, जल्दी से। देखिए, बिल्कुल कपोल कल्पित बात कर रहे हैं, और भाजपा के लोगों को बोलने का इसी प्रकार का हमेशा तरीका रहा है। कोई इतिहास से उसकी बात का कोई सवाल नहीं, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है, बस इस प्रकार की बातें करना और समाज देश के अंदर के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ते हैं। बड़े एहतराम से आपको सुन रहा था। एक बार बात पूरी जान दीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, सुन लेने दीजिए। दूसरी बात यह है, अरे बोलने दीजिए ना, आप बोलने फोटा खत्म किया। फोटा से किसको लाभ हो रहा था? क्या दिक्कत हो गई? द्विवेदी जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। तपोष जी, एक मिनट। तपोष जी, एक मिनट। जवाब दे रहा हूँ मैं, आपकी बात से क्यों जवाब दे रहा हूँ? मैंने हमारा ममता बनर्जी के साथ ताउन नहीं है, ये गलत आप बात कर रहे हैं, मिसकोट कर रहे हैं। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वहाँ पे ताउन है, हम उनके साथ नहीं है। दीदी के खिलाफ, और दीदी हमारे खिलाफ लड़ती हैं, और हमारे अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा, हम उनके खिलाफ लड़े, और हमारे वहाँ पे जो पिछले एलओपी थे वो चुनाव हारे। तो यह बात आपको कैसे कह रहे हैं? मेरे पास समय सीमित था। मैं बातचीत थोड़ी और करना चाह रहा था कमांडर बुशरा दीवान जी से भी और सिंघल साहब से भी, पॉलिटिकल बयानबाजियों के तरह, लेकिन समय सीमित था। मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत आभार आप सभी का सर, आप लोगों ने समय दिया। वाचस्पति द्विवेदी, तपोष जी, सुशील कुमार सिंघल जी और कमांडर बुशरा दीवान साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत आभार। चर्चा में मेरे साथ इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।